फैसल हंज एक ऐसा नाम जो पंजाब में खौफ की एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसा बंदा जो ना सिर्फ ड्रग स्मगलिंग का बादशाह था बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक नया चैलेंज बन गया जो लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, फैसल हंज कौन था? एक आम किसान का बेटा जो सिस्टम के अगेंस्ट जाके पूरा एक एम्पायर खड़ा कर गया। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब फैसल और पंजाब पुलिस के दरमियान एक आखिरी और खतरनाक वार हुआ जो 17 घंटों तक चला। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, गोलियों की बारिश हुई और फिर एट द एंड फैसल के साथ वही हुआ जो हर गैंगस्टर का अंजाम होता है। ये है फैसल हंज की असल कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। फैसल हंज, जिसका असल नाम फैसल जट था, एक छोटे से गांव में रहता था जो पंजाब के गुजरात एरिया में था। उस गांव का नाम हंज था, इसी वजह से लोग फैसल को फैसल हंज के नाम से जानते थे। वो एक आम किसान का बेटा था जो बड़े ख्वाब देखता था, लेकिन उसकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रही थी। फैसल का चाइल्डहुड बहुत सिंपल था, लेकिन वो हमेशा बड़ा आदमी बनने का सोचता था। दुनिया का एक दस्तूर है, जब इंसान के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं तो वो कभी ना कभी गलत रास्ता चुन ही लेता है। इसी तरह फैसल के साथ हुआ। पहले वो कुछ बदमाशों के साथ कांटेक्ट में आया और फिर धीरे धीरे वो इस क्राइम लाइफ का हिस्सा बनता गया। फैसल ने अपने एरिया के लोकल पॉलिटिशियंस के साथ अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग किया। इसी वजह से उसका इलीगल काम और ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन फैसल का अल्टीमेट गोल था अपना नाम और पैसा बनाना, और वो इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। फैसल का सबसे बड़ा बिजनेस था ड्रग्स का बिजनेस, और यही उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था। वो हेरोइन और चर्च का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क रन करता था, जिसमें उसके एजेंट्स ना सिर्फ पंजाब के छोटे शहरों तक लिमिटेड थे बल्कि बड़े शहरों में भी उसकी ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था। फैसल का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज था कि हर सप्लाई चेन के लिए अलग लोग और अलग रूट्स होते थे। यही वजह थी कि पुलिस को उसके पूरे सेटअप को समझने में काफी वक्त लग गया। लेकिन नाजरीन, फैसल की कहानी सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं थी, वो लैंड ग्रैबिंग में भी डीपली इन्वॉल्व था। फैसल और उसका गैंग जमीनों पर कब्जा करते, लोगों को डरा धमका के उनकी प्रॉपर्टीज छीन लेते थे, और जो भी इनके काम में टांग अड़ाता या रेजिस्टेंस करने की कोशिश करता या उन लोगों के खिलाफ जानलेवा स्टेप्स लेते थे। इसके अलावा इलीगल वेपन्स का बिजनेस भी इनके लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। फैसल के पास एडवांस्ड और ऑटोमेटिक वेपन्स का कलेक्शन था जो वो अपने गैंग को देता था ताकि पुलिस के अगेंस्ट उनका कंट्रोल बना रहे। फैसल सिर्फ एक ड्रग डीलर या लैंड ग्रैबर नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जो अपने दुश्मनों को खामोशी से हैंडल करना जानता था। एरिया के लोग उसका नाम लेने से डरते थे, कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि फैसल का सिर्फ एक ही रूल था, जो मेरे अगेंस्ट गया वो जिंदा नहीं बचेगा। इस रूल ने उसका खौफ और ज्यादा बढ़ा दिया था। लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी ही नहीं होते थे, और पुलिस के पास उसके खिलाफ केस बनाने के लिए सबूत काफी नहीं थे। फैसल के छोटे क्राइम्स धीरे धीरे एक फुल ब्लाउन क्रिमिनल एम्पायर में बदल गए। उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा वास्ट हो गया था कि उसका कंट्रोल सिर्फ एक गैंग लीडर तक लिमिटेड नहीं था। फैसल के अंडर छोटे छोटे गैंग्स काम कर रहे थे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके लिए पैसा कमा रहे थे। लेकिन नाजरीन, गैंगस्टर जितना मर्जी बढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका डाउनफॉल आ ही जाता है। फैसल का डाउनफॉल उस वक्त शुरू हुआ जब उसने पुलिस के अगेंस्ट अपनी अग्रेशन दिखाना शुरू की। फैसल पर यह इल्जाम लगा कि उसने एक पुलिस ऑफिसर का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। ये इंसिडेंट एक रेड के दौरान हुआ था जब फैसल और उसकी गैंग ने पुलिस को रेजिस्ट करते हुए उन पर फायरिंग कर दी और एक दूसरे ऑफिसर को सीरियस इंजरी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फैसल ने ना सिर्फ पुलिस पर अटैक किया बल्कि अपनी गैंग के साथ वहां से भाग गया। लेकिन ये सारा इंसिडेंट होने के बाद फैसल की तरफ से एक ही रिस्पॉन्स आता है कि उसने किसी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा। फैसल और फैसल की फैमिली का यही कहना था कि वो एक मुंशियात फरोश जरूर है, लेकिन किसी का कातिल बिल्कुल भी नहीं है। ये वो मोमेंट था जहां फैसल के खिलाफ पूरी पंजाब पुलिस मोबिलाइज हो गई। अब तक फैसल अपने इलीगल बिजनेसेस से दूर दूर तक इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रहा था, लेकिन पुलिस के अगेंस्ट खुलेआम अग्रेशन ने उन्हें फैसल के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। फैसल के इस ब्रूटल अटैक ने ना सिर्फ उसकी गैंग के स्पॉटलाइट को बढ़ा दिया बल्कि उसका नाम हर न्यूज चैनल और हर हेडलाइन का हिस्सा बन गया। ये सब कुछ एक रिमाइंडर था कि फैसल ने जो अपनी क्राइम लाइफ का नेटवर्क खड़ा किया था, अब वो उसी के खिलाफ जा रहा था। ये वो मोमेंट था जहां से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। फैसल के खिलाफ उन सब एलिगेशंस के बाद पंजाब पुलिस ने फैसला किया कि फैसल हंज को अब जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही होगा। ये ऑपरेशन किसी वॉर से कम नहीं था,
ये 18 दिसंबर की एक रात थी। पुलिस ने फैसल के गांव को हर तरफ से सराउंड कर लिया ताकि फैसल अपने गांव से भाग ना पाए। फैसल हंज अपने घर में 3 लोगों के साथ मौजूद था। हेलीकॉप्टर्स रेडी थे। ओवर 100 पुलिस ऑफिसर्स ने एक फुल स्केल ऑपरेशन को स्टार्ट किया। जैसे ही पुलिस ने फैसल हंज के घर घुसने की कोशिश की, उसने और उसकी गैंग ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। इसका मतलब था कि फैसल हंज के पास भी उस वक्त बहुत ज्यादा असला मौजूद था। वो फायरिंग किसी नॉर्मल शूट आउट की तरह नहीं थी। पुलिस को वहां 17 घंटे तक कंटिन्यूसली फाइट करनी पड़ी। इसका मतलब ये था कि फैसल के पास इतना ज्यादा असला मौजूद था कि वो पूरा एक दिन भी पुलिस के साथ लड़ता तो असला और गोलियां खत्म ना होती। फैसल हंज और उसका गैंग पुलिस पर इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो पुलिस को भागने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदला। धीरे धीरे फैसल हंज के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। 17 घंटे तक कंटिन्यूसली फायरिंग चलती रही। सुबह के करीब फैसल और उसके 3 मेन गैंग मेंबर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और यहाँ पे फैसल हंज का फाइनल शोडाउन खत्म हुआ और फाइनली पंजाब पुलिस ये ऑपरेशन जीत गई। फैसल की डेथ के बाद उसका नाम हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया। फैसल एक खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन उसे ये लगता था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। क्राइम कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, लेकिन इसका एंड हमेशा डिस्ट्रक्शन है। फैसल ने खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस गलत लिए और वो सारे गलत डिसीजंस उसकी मौत की वजह बने। ये सिर्फ एक फैसल हंज की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो क्राइम का रास्ता चुनते हैं। इवन सिद्धू मूसेवाले की सॉन्ग में फैसल हंज की आवाज का इस्तेमाल किया गया कि तुम लोग रिश्वतखोर हो, कुत्ते की मौत मरते हो, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं बल्कि शहीद होकर जाऊंगा। इस एक डायलॉग की वजह से फैसल हंज को लोग अपना हीरो बना रहे हैं, लेकिन उस बंदे की असल कहानी ये थी। वो क्राइम की दुनिया का बादशाह था। उसने बहुत से बच्चों को मंशियात पे लगाया, उनकी जिंदगियों को तबाह किया। आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।